हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं स्केल ऑफ कोड के बारे में या कोड स्केल के बारे में, है ना। तो स्केल वाले चैप्टर में आपके पास जो सबसे लास्ट टाइप की स्केल थी ना, वो यही थी आपकी, है ना, स्केल ऑफ कोड। इसको अगर हमने अच्छे से सीख लिया तो हम यहाँ पर सारी बातें हम यहाँ पर अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो स्केल्स के अंदर सारी चीज़ें आपकी हो गई है। अब इसको देख लेते हैं आगे कि सर जब भी हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है और आपको कोई एंगल सेट करना है, कोई भी सेट आउट करना है या कोई भी एंगल आपको यहाँ पर मेजरमेंट करना है, तो वहां पर आपके पास यहाँ पर स्केल ऑफ कोड या कोड स्केल आपकी काम में आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपके पास अगर बात करें तो देखो, आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि सर स्केल ऑफ कोड आपकी क्यों काम में आने वाली है, एंगल्स को मेजरमेंट करने के काम में आने वाली है। तो ये वाली बात हम यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं सबसे पहला, है ना। तो इट इज यूज टू मेजर एंगल्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि सर इसको बनाते किसके ऊपर है, तो जो नॉर्मली आपकी वुडन स्केल रहती है या फिर आप कह दे तो स्टील की जो स्केल रहती है उसके ऊपर आप यहाँ पे इसको जनरली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बनाते कैसे हैं ये बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझसे देखो एग्जैक्टली डायग्राम नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम पहले से ही लेके आया हूँ, ठीक है। इसको समझा देंगे पूरे अच्छे तरीके से, हालांकि इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर स्केल से रिगार्डिंग सारी की सारी क्वेश्चन करने वाले हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। जब सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसको भी हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको भी, है ना। तो सबसे पहले देख लें, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको, ड्रॉन ऑन, इट इज ड्रॉन ऑन ए रेक्टेंगुलर स्टील और ऑर्डिनरी वुडन बॉक्स, ठीक है। अब देखो, समझो, है ना, ठीक है। मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। सबसे पहली चीज देखना आप, है ना, आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो मैं बना देता हूँ, रफली बना रहा हूँ मैं डायग्राम, है ना, कि यहाँ पर आपने क्या कर देना है कि सर सबसे पहले तो एक लाइन खींच देनी है आपने, ए बी लाइन, इसको ए बी कह दो आप लोग, है ना, ठीक है। अब क्या करो सर, इस ए बी लाइन पे आप यहाँ पर देखो, ये जो जिस भी लेंथ की खींचो आप यहाँ पर, लेट अस सपोज 50, 60, 70 कुछ भी लिख लो आप इसको, है ना, आप कितने की भी खींच सकते हो आपके हिसाब से, है ना। तो ठीक है, लेट में सपोज कि सर यहाँ पर आपने 60 की खींची, आप देखो यूनिट कुछ भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से। इसी का परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर खींच देना है, क्या कर देना है, इसी का परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर खींच देना है। ये जो परपेंडिकुलर होगा सेम लेंथ का होगा, जितनी लेंथ की आपकी ए बी है उतनी ही लेंथ का आपके यहाँ पर, इसको कह दूं सर, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं आपको, ये आपका ए सी हो गया, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अब आपको लेना, आपको करना क्या है कि सर आपको यहाँ से कोड खींचनी है, सी से बी को मिलाते हुए ए को सेंटर मानते हुए, ए को सेंटर मानना है। यहाँ से आपने क्या कर दिया, ये आपने कोड खींच दी, ठीक है, सिंपल है। अब आप यहाँ पर क्या करें, इस पूरी की पूरी कोड को आप 9 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। अब इसको करेंगे कैसे 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो इसका भी तरीका होता है, पहले इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट लो, 1 2, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब ये इन पार्ट्स को वापस अगेन 3 पार्ट्स में कर दो। देखो ये पहला पार्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है, दूसरा पार्ट यहाँ पर कर दिया, 1 2 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब बी पे आ जाओ, बी को सेंटर मानो, बी को सेंटर मानो, बी को सेंटर मानते हुए आपको यहाँ पर देखो इसको मिला देना है, ये देखो हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इनको सबसे पहले कि सर देखो ये 10 है, ये 20 है, ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 40 है, ये 50 है, ये 60 है, 70 है, 80 है और यहाँ पर फाइनली 90 है, ठीक है। तो ये 20, 30, 40, 50 और जब आप 60 को देखोगे ना आप, तो 60 आपको हमेशा इस वाले पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है ना, इस पर मिलता हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये देखो, ये तो अपना तो अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो ये 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर 60, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 70, 80, 90 अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को आपको, पर्टिकुलर लाइन को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस लाइन को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया मान लो, ठीक है, ओके। इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस 70 वाला लिया पार्ट और यहाँ आगे लगाया, 80 वाला यहाँ लगा दिया और ये 90 वाला यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब देखो इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल 60 वाले को। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप कि सर इस पूरी जगह पे ये आपकी बन गई है, इसको आप देखो 1 सेंटीमीटर का या फिर जो भी आप लेना चाहते हो उतना आप यहाँ पर स्केल बना दो डायरेक्टली, ये आपका स्केल बन गया, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, आपको वर्टिकली आपको प्लॉट कर देना है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लेना है इसका,
ये ले लिया, ये बना दिया आपने यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, बिल्कुल। अब मान लेते हैं सर ये तो आपने बनाना बता दिया, अब सर इससे एंगल तो मेजरमेंट करना बता दो, ये तो आपने स्केल ऑफ कोड तो बना दी। अब मान लो लेट मी सपोज कि सर यहाँ पर आपको कौन सा एंगल मेजरमेंट करना है, कोई भी एंगल मेजरमेंट करना है। मान लेते हैं सर यहाँ पर आपको 55 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 55 को मैं यहाँ पर मार्क कर लूंगा सबसे पहले, 55 तो निकाल ही सकता हूँ, बिल्कुल सर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कह दिया सर 20 से लेके 55 तक की, यहाँ पर देखो 55 है, 55 वाला आपको यहाँ पर कोड मैंने ड्रॉ कर देता हूँ ना, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो, ठीक है। देख लेना है ना, थोड़ा थोड़ा मान लो है ना, थोड़ा मान लो यार, थोड़ी मेरी भी बात मान लिया करो, है ना। मेरे से तो बन नहीं रहा है अच्छे से, बाकी चलो ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश, ठीक है। ये 55 वाला है, मान लेना है ना थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसको जो यहाँ पर ये इसकी रेडियस मान लेते हैं अपन, इसकी रेडियस अपन ने मान ली, कोई के रेडियस मान लो, के मान लो, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जो इच्छा वो मान लो, ठीक है। मान लिया, बिल्कुल। आपको निकालना क्या है, 55 डिग्री का एंगल निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर ये जो एंगल है ना, मैं आपको यार ये वाला डायग्राम थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहीं पे बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर एक कट ये है, एक कट ये है ना, तो ये जो सीधा एंगल है ना, इसको आप डायरेक्टली अगर यदि यहाँ 55 से सीधा अगर यदि यहाँ पर ये डाले ना, सीधी लाइन खींचते हैं, इसको देखो मैं करके बताता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन को आप यहाँ से ए से जोड़ देना, ये जो अब एंगल बनेगा ना आपका सीधा, ये 55 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अगर यदि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि लगता है कि सर ये बहुत ज़्यादा कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर नहीं आया तो देख लो, समझ लो फिर से, ठीक है। आपको करना क्या है कि सर देखो ये ए बी लेंथ है, ए बी की लेंथ आपको पास पता है, ये ए बी आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है, ये ए बी ड्रॉ कर दी, बिल्कुल सर, ठीक है। ए बी आपने ड्रॉ कर दी, आपको क्या कर देना है, अगेन यहाँ पर ए को सेंटर मानते हुए ये वापस से आपने क्या कर दी, एक रेडियस खींच दी, बिल्कुल ठीक है, ये वापस से खींच दी, ठीक है, आर्क खींच दी। साथ के साथ ये आपको क्या करना है, देखो यहाँ से जो के है, के तक का आपको यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ से लेके के तक की ले ली और ये कट लगा दिया, यहाँ बी पे लिया और बी पे यहाँ पर कट लगा दिया 50, ठीक है। अब यहाँ जहाँ पर भी कट लगा इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया, ए से मिलाते ही आपके पास क्या हुआ, ये जो एंगल बन के निकला सीधा 55 डिग्री का मिल गया, ठीक है। किसी भी डिग्री का एंगल आपको निकालना हो, आप यहाँ से साइड आउट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ओके, इसीलिए लेके आया था मैं ये, क्योंकि मुझे पता था ये तो परफेक्ट बनेगा नहीं मेरे से। तो यहाँ पर देख लो आप, इस पे देख लो आप, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल अगर आपसे बनवा ले तो 60 के लिए आपको करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ से उठा के यहाँ पर मिला देना, बस ये 60 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिकली बन गया डायरेक्टली, ठीक है। ओके, बढ़े आगे, चलो। वैसे काम का नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए था मेरी तरफ से, ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पूछा जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। आपने नहीं पूछेगा ज़्यादा। अब देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस आपके ताकि स्किल्स के फंडा क्लियर हो जाए। हालांकि देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आए होंगे, बहुत ईजी तरह के क्वेश्चन है। जो टफ वाले थे वो पहले करा चुका हूँ आपको, श्रंक फैक्टर वाले, है ना, श्रिंकेज वाले वो सारे के सारे करा दिए, एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल वाले भी करा दिए। अब यहाँ पर थोड़े से आपके पास बच जाते हैं स्केल से रिगार्डिंग, ताकि आपको अंदाजा रहे कि चलो ठीक है सर ऐसे 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 पूरा मामला आपका चला था, ठीक है। सिंपल है। देखो, डिजाइन करना एक वर्नियर फॉर ए थोडोलाइट, डिजाइन करना एक वर्नियर फॉर ए थोडोलाइट सर्किल डिवाइडेड इनटू डिग्री एट 1/3 डिग्री टू द रेट टू 20 मिनट, समझो। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बताओ इसने क्या क्या दे रखा है आप लोगों को। किसी को ये अंदाजा लग रहा है कि सर इन्होंने क्या क्या वैल्यू दे रखी है, क्या क्या वैल्यू पूछी हुई है। इन्होंने पूछा है सर वर्नियर का डिजाइन कर दो। वर्नियर के अंदर डिजाइन क्या होगा सर, वर्नियर तो छोटी सी स्केल है। वर्नियर के अंदर आपको जब भी डिजाइन करने को बोले तो वर्नियर का पूरा खेल नंबर ऑफ डिवीजन पे चलता है आपका। एन की वैल्यू अगर आपको पता चल गई ना तो आपको लिस्ट काउंट पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट काउंट बराबर आपका होता है S/N, ठीक है। एस की वैल्यू मेन स्केल आपके पास लगी रहती है, और वर्नियर को डिजाइन का मतलब है कि सर वर्नियर के डिजाइन में आपको एन निकालना है। ये एन अगर आपको पता चल जाए तो आप यहां पर आसानी से पूरे का पूरा वर्नियर डिजाइन कर सकते हो, और कोई टेंशन वाली बात नहीं आपके, ठीक है। तो एन आप निकाल लो, बस यही पूछ रहा है ये आपसे। डिजाइन ऑफ वर्नियर का मतलब है एन की वैल्यू आप निकाल लो। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? हाँ, हमें तो आते ही नहीं। चलो देखो क्या क्या दे रखा है। देखो ये तो पता है LC बराबर S/N होता है, बिल्कुल सर पता है। S बराबर क्या होता है? S बराबर होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग जो अकेली सिंगल मैन स्केल आपकी रीड कर सकती है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मैन स्केल, या फिर मैं कह दूं लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल, तो आपका क्या होगा यहां पर S। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा तो आपका क्या होगा LC, ठीक है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो देखो
सबसे पहले देखिए डिजाइन करना है वर्नियर को थोड़ोलाइट सर्कल के अंदर। अब ये जो थोड़ोलाइट सर्कल है, देखो एक वर्नियर करना है, वर्नियर को डिजाइन करना है, किसके लिए करना है, एक थोड़ोलाइट सर्कल के लिए डिजाइन करना है। वो थोड़ोलाइट सर्कल के अंदर डिग्री के अंदर सारी वैल्यूज दे रखी है और डिग्रीज जो है 1/3 डिग्री के अंदर डिवाइडेड है। मैन स्केल का लीस्ट काउंट कोई बताएगा कितना हो जाएगा? अच्छा, आपके पास ये पैमाना चल रहा है, आपसे मैन स्केल के बारे में कह दिया कि सर यहां पर दे रखा है आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, और हर एक डिग्री जो है आपको 1/3 में डिवाइडेड है। तो सबसे कम पॉसिबल वैल्यू आपके पास क्या मेजर कर सकते हो आप? 1/3 डिग्री मेजरमेंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर। तो यहां पर एस की वैल्यू आपको दे रखा है 1/3, ठीक है। आपसे कह रखा है कि सर आपको रीड कर देना है कितना, 20 सेकेंड तक रीड कर पाए आपका 20 सेकेंड तक। इसका मतलब क्या है कि सर इंस्ट्रूमेंट का जो रिक्वायर्ड है ना, इंस्ट्रूमेंट का जो एलसी रिक्वायर्ड है वो एलसी रिक्वायर्ड है आपको 20 सेकेंड। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना 20 सेकेंड तक चाह रहे हो, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। पढ़ कितना पा रहे हो? 1/3 ऑफ डिग्री, ठीक है। तो यहां पर समझ रहे हो आप 1/3 डिग्री का मतलब कितना होता है? 20 मिनट होता है। 1/3 डिग्री का मतलब एक डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 डिवाइड बाई 3 डिवाइड इक्वल्स टू आपका कितना हो गया? 20 मिनट हो गया। ओके, तो यहां पर देख लेंगे सर एलसी की वैल्यू कितनी, 20 सेकंड्स तक पढ़ना है आपको, 20 मिनट तक आप पढ़ पा रहे हो, अपॉन एन है, एन की वैल्यू आप यहां पर निकालो तो 60 हो जाएगी आपकी। ये वैल्यू करेक्ट आंसर हो गया, ये एन, ये हो गया आपका डिवीजन, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब है कि सर आपको 59 लाइंस खींचनी पड़ेगी, 60 डिविजन आपको यहां पर करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है ना। कितने करने पड़ेंगे? 60 डिवीजन करने पड़ेंगे। तो 59 सच प्राइमरी डिवीजन शुड बी टेकन फॉर लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल एंड देन डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट फॉर डायरेक्ट वर्नियर के केस के अंदर। किसके केस के अंदर? डायरेक्ट वर्नियर के केस के अंदर, ठीक है। ये बात तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक। ओके, चलो बढ़े आगे। आपको कुछ नहीं लिखना है, जो मैंने लास्ट में बोली कहा था, है ना, ये लिख देना है बस, आपको आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो द वैल्यू ऑफ ए स्मॉलेस्ट डिवीजन। अब देखो यहां से ना आपने किसके निकाले, ये नंबर ऑफ डिविजन आपने निकाले किसके ऊपर? वर्नियर के लिए। किसके लिए निकाले? वर्नियर के लिए। अगर डायरेक्ट वर्नियर के बारे में बात कर लेता है तो सर नंबर ऑफ डिविजन कितने हो जाते? मैन स्केल के n-1 हो जाते, तो कितने हो जाएंगे? 60 है तो 59 डिवीजन हो जाते हैं मैन स्केल के। आ रही बात समझ में? n-1 डिवीजन ऑफ हो गया ना, बिल्कुल। हाँ चलो यार, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को, है ना, बहुत अच्छे से बताया ये सारी बातें हमने ना, पिछले वाले लेक्चर में बहुत ढंग से की हमने, ठीक है। चलो बढ़े आगे। द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ सर्कल ऑफ अ रिपीटिंग थोड़ोलाइट इज 10 मिनट। देखो स्मॉलेस्ट डिवीजन है किसी भी सर्किल की ऑन ऑफ अ रिपीटिंग थोड़ोलाइट 10 मिनट दे रखी है। 10 मिनट तक की वैल्यू जो है यहाँ पर आसानी से रीड कर सकता है ये, अभी आज कर सकता है ये, ठीक है। अब आप क्या लगा रहे हो? उसके अंदर एक वर्नियर लगाना चाह रहे हो। वर्नियर लगाने के बाद आप चाह रहे हो कि सर हम कितना पढ़ पाए? 10 सेकंड पढ़ पाए, ठीक है। तो एलसी बराबर क्या हो गया आपका? S/n। एस की वैल्यू कितनी होगी सर? कितना पढ़ पा रहे हैं? 10 मिनट पढ़ पा रहे हैं आज तो, ठीक है। तो यानी मैन स्केल पर रीडिंग 10 मिनट तक चल रही होगी, है ना। अगर यदि बात करें सर आपके पास सूटेबल वर्नियर जो है कितना पढ़वाना चाह रहे हो आप यहाँ पर, यानी कि पूरे इंस्ट्रूमेंट से पढ़वाना चाह रहे हो यहाँ पर 10 सेकंड। लो साहब, ये यहाँ पर रखा 10 सेकंड, यहाँ पर रखा हमने क्या 10 मिनट, और यहाँ पर रखा n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? अगेन 60 आ गई, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 10 मिनट की जगह यहाँ पर कि 10 मिनट है तो इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपके पास कितना आने वाले हैं? आपके सेकंड्स आने वाले हैं। इतना तो नहीं है कोई, बिल्कुल। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, द सर्कल ऑफ अ थोड़ोलाइट इज डिवाइडेड इनटू डिग्रीज एंड 1/4 ऑफ अ डिग्री। डिजाइन अ सूटेबल डेसिमल वर्नियर टू रीड अप टू 0.005 डिग्री। देखो अब समझो बात को। लो साहब, ये भी करना है अभी अपने को, है ना। चलो देखो सबसे पहले देखो कि सर एक सर्कल है किसी भी थोड़ोलाइट का, उसको आपने डिग्री में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक सर्कल है, कोई भी थोड़ोलाइट का एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर क्या चल रहा है सर आपके पास कि सर डिवाइडेड क्या है कि सर यहाँ पर डिग्रीज लिखी हुई है आपकी, तो बस यहाँ पर तो डिग्रीज लिखी हुई है और कुछ नहीं है। अब ये जो डिग्री है 1/4 ऑफ द डिग्री के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। यानी कि सर हर एक डिग्री के अंदर कितने पार्ट्स हो रखे हैं? 4 पार्ट्स हो रखे हैं, ठीक है। डिवाइडेड इन 1/4 ऑफ अ डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 4 पार्ट में कर दिया डिवाइड, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका 1/4 ऑफ अ डिग्री में आपको डिवाइडेड है, यानी कि आपको पास यहाँ पर दे रखा है 1/4 डिग्री दे रखा है, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर लीस्ट काउंट आपके पास कितना चल रहा है? S/n। मैन स्केल की वैल्यू किस में डिवाइडेड? 1/4 ऑफ द डिग्री। आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, देखो 1/4 ऑफ द डिग्री एक बार में कितना मेजरमेंट होगा सर? ये कितना मेजरमेंट होगा? 1/4 का, ये 1/4 का, ये 1/4 का, ये 1/4 का, ये 1/4 का, है ना। मिनिमम कितना ले सकते हैं हम यहाँ पर? मिनिमम आज हम देख सकते हैं 1/4 डिग्री का। और सर ये कह रहा है कि सर जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट से कह रहा है कि सर लीस्ट काउंट आपको ऐसा डिजाइन करके देना है वर्नियर कि सर आपके पास लीस्ट काउंट निकल के आ जाए 0.005 डिग्री।
ये हो गया हमारा 0.005 डिग्री बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/4 डिग्री, 1/4 इंटू आप यहाँ पर कर दें 0.005 डिग्री, कितना हो गया यहाँ पर 0.02, 50 हो गया ये आंसर। कितना आ गया ये 50 आ गया आंसर। ठीक है, निकाल लेंगे, बिल्कुल सर, इजी था, बिल्कुल सर, इजी प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, डिजाइन करना है कि एक्सटेंडेड वर्नियर फॉर एन एबनी लेवल टू रीड अप टू 10 मिनट, द मैन सर्किल इज डिवाइडेड इनटू डिग्री। अब देखो यहां पर क्या रखा है कि सर आपसे कि सर डिजाइन करना है आपको एक्सटेंडेड वर्नियर फॉर एन एबनी लेवल टू रीड अप टू 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट तक आपको रीड कर दे। ठीक है, डिजाइन करना है वर्नियर ताकि आपका एबनी लेवल कहां तक रीड कर दे 10 मिनट तक। और जो मैन स्केल की रीडिंग है वो आपकी डिग्रीज में डिवाइडेड है। मैन स्केल की रीडिंग डिग्री में डिवाइडेड है, इसका मतलब है कि सर कम से कम रीडिंग तो मैन स्केल में पढ़ सकता हूं, कितना डिग्री पढ़ सकता हूं। और यहां पर आपको लीस्ट काउंट चाहिए कितना 10 मिनट का। लीस्ट काउंट कितना चाहिए आपको 10 मिनट का चाहिए। ठीक है, यहां पर मुझे पता है एलसी इक्वल्स टू क्या होता है S/N। और यहां पर अगर मैं लिखूं आप लोगों के सामने तो सर 10 मिनट बराबर आपका कितना हो गया यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपके पास डिग्री है 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट डिवाइड बाय n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/10, यानी कि इसका मतलब है सर 6। कितने चाहिए आपको 6 डिवीजन चाहिए। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।